हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे का जो एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया है और जैसा कि काफ़ी टाइम पहले ये बताया गया था अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कि हम हर साल वैकेंसीज यहाँ पे लाएंगे और वही काम यहाँ पे हो रहा है। आपका 2025 का भी जो है कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी जो वैकेंसी जैसे लोको पायलट की आई है, टेक्नीशियन की आई है, इनमें अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी की है, लेकिन ऐसा आने वाली भर्तियों में देखने को आपको नहीं मिलेगा। और देखिए, हर साल जो आपकी भर्ती आएगी तो इसमें बहुत ही नाममात्र की वैकेंसी आपकी बनने वाली है और एनटीपीसी 2024 की जो भर्ती बढ़ने के चांसेस थे वो भी मेरे को अब कम नजर आ रहे हैं। आरपीएफ की भर्ती आएगी नहीं आएगी इसका कैलेंडर में कहीं भी मेंशन नहीं है और इस कैलेंडर के क्या कुछ मायने हो सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो कैलेंडर है कल 10/10/2024 को जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। सब्जेक्ट इसका एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी के द्वारा भर्ती 2025 की। और इसके अंदर इन्होंने कैलेंडर भी जारी किया और विद बाकायदा टाइम के साथ में इन्होंने सारा कुछ कहा है कि इस टाइम पीरियड में ये काम करने वाले हैं। देखिए, पिछला 2024 में भी ऐसा ही कैलेंडर जारी किया गया था। सभी जो भर्तियां जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन के जारी हुए, या दोस्तों एलपी का ले लो, टेक्नीशियन का ले लो, आप सभी जो एनटीपीसी है, अब जो आपका लेवल 1 की भी वैकेंसी आपको जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन्होंने नोटिफिकेशन सभी के टाइम पे निकाला, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करने में थोड़ा डिले हो गया। हालांकि सभी के एग्जाम की डेट यहाँ पे लगभग जारी कर दी गई है रेलवे के द्वारा और ये एग्जाम अगर सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं तो फिर जो है यहाँ पे ये वैकेंसी जो है 2025 वाली इसको भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोको पायलट की वैकेंसी अभी अच्छी खासी थी और फिर से लोको पायलट की वैकेंसी आएगी आपकी जनवरी 2025 में। असेसमेंट लिया जाएगा इसका 30 से 2026 तक, यानी 1.5 साल आगे तक की वैकेंसी। यानी 1.5 साल में जो पद खाली होने वाले हैं, जो रिटायरमेंट वगैरह है या कुछ भी किसी भी तरह से कोई वैकेंसी खाली होगी इन 1.5 साल में, या जैसे नई ट्रेनें चलेगी उनकी डिमांड होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए 1.5 साल आगे तक की वैकेंसी को जो यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जनवरी 2025 में आपका नोटिफिकेशन आएगा। और ये जो ORMs पोर्टल है इसके ऊपर ये सारे कुछ काम जो है यहाँ तक होना चाहिए नवंबर तक, और अप्रूवल मिल जाएगा इसका दिसंबर 2024 में, है ना। यहाँ से अप्रूवल मिलते ही फिर जो आगे का काम नोटिफिकेशन का होता है। इसमें इसके आगे जो है इन्होंने कहा कि अप्रैल से जून तक हम टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालेंगे, इसका भी असेसमेंट वही रखेंगे और मार्च के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और इसका असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन ORMs के अंदर असेसमेंट वैकेंसी जो है उसका जनवरी से फरवरी तक टाइम है। और जो है अप्रूवल देने का जो ORMs पोर्टल है वहाँ से अप्रूवल मिलने का फरवरी से मार्च है और मार्च में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही एनटीपीसी की मैं बात करूँ तो आपका 30/9/2026 तक असेसमेंट इसमें लिया जाएगा और जून 2025 को आपकी वैकेंसी जो है जारी कर दी जाएगी और इस दिन जो आपका अप्रूवल मिल जाएगा पोर्टल के ऊपर। जेई की वैकेंसी की इसमें बात हो गई, पैरामेडिकल की हो गई, और यहाँ पे देखिए लेवल 1 की भी जो है आपकी सितंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा और 2026 की पूरी दिसंबर तक की वैकेंसीज देखेंगे कि कितने पद खाली हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी यहाँ पे जारी की जाएगी। अब देखिए, इसमें आरपीएफ का कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आरपीएफ की वैकेंसी आपको हर वर्ष देखने को नहीं मिलेगी इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसमें जो भर्तियां हैं उसी का जो आपको देखने को मिलेगा। आरपीएफ ऐसे ही आरपीएफ कांस्टेबल का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और देखिए, सभी जो रेलवे की जो प्रोडक्शन यूनिट वगैरह हैं उनको एडवाइस किया गया है कि आप जो वैकेंसी आपके पास में जो मांग है, जो वैकेंसी बन सकती है 2024 वाइल फाइनली द असेसमेंट वैकेंसीज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय दैट टाइम। ये सारा कुछ इनको जो है इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट को और आपके जो सभी जो आप वर्कशॉप वगैरह हैं इनको, कि आपके पास में जो भी वैकेंसी बने आगे की इस अभी जो वैकेंसी है इसके अलावा, तो उसका जो है आप यहाँ पे जो भी ब्यौरा है, मांग पत्र जो है अपना यहाँ पे तैयार रखें और ये सारी कोई प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये कैलेंडर जारी करने से एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी बढ़ाने की डिमांड की जा रही थी वो मेरे को यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी फिर से अगले साल आने वाली है। गवर्नमेंट का रिप्लाई रहेगा कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। हमारे पास जो वैकेंसी थी अभी हमने निकाली है और आगे जो वैकेंसी है फिर से हम आगे निकालेंगे। अगर अभी सारी वैकेंसी निकाल देंगे तो फिर अगले साल कौन सी क्या वैकेंसी निकलेगी। तो इस हिसाब से एनटीपीसी की जो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस लग रहे थे वो यहाँ पे थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। और वहीं मैं ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी के अंदर बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हालांकि ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी कि 50, 60, 70 हज़ार के करीब वैकेंसी आ सकती है वो यहाँ पे कम होती नजर आ रही है, क्योंकि हर साल अगर ये वैकेंसी निकालेंगे तो इतनी सारी वैकेंसी रेलवे के अंदर नहीं बनेगी। और एनटीपीसी की मैं बात करूँ तो अगले साल देखना आप 2-3-4 हज़ार के करीब टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर साल जो है अगर वैकेंसी निकलेगी इतनी 3-4 हज़ार के करीब पद आपको मिलने वाले हैं। वहीं जब बात करूँ मैं अभी पिछले 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2024 में वैकेंसी आई है, तब आपको 11,000 की वैकेंसी, अगर हर साल के हिसाब से देखें 5 साल में 11,000 की वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो हर साल की अगर मैं बात करूँ तो हर साल आपको 2,000 के करीब वैकेंसी आपके यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस हिसाब से ये जो हर साल अगर कैलेंडर जारी करेंगे तो एवरेज स्टूडेंट है उनका यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि दोस्तों जब 1,000, 2,000, 3,000 वैकेंसी निकलेगी तो उसमें जो क्रीम स्टूडेंट रहेंगे, जो टॉपर रहेंगे, वो उस वैकेंसीज को फिलअप कर देंगे या ले जाएंगे। तो लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो है
एक बड़ी भर्ती आती है 30-40-50 हज़ार की, तो उसमें उसके चांसेस होते हैं लगने के, उसमें उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अब जो है अगर कम कम वैकेंसीज आएगी, हर साल वैकेंसीज आएगी, तो यहाँ पे जो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल यहाँ पे होता नजर आएगा। और जब 5 साल से इतनी कम वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो अब जो है हर साल अगर वैकेंसी निकलेगी तो बहुत कम वैकेंसी निकलने के चांसेस है। और बाकी आरपीएफ का कहीं मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ था, कैलेंडर जारी कर दिया है। हालांकि जो एक तरह से रेगुलर ये काम हो जाएगा एसएससी की तरह, एसएससी में जैसे हर साल वैकेंसी कैलेंडर निकलते हैं, तो रेलवे में जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनकी वैकेंसी भले ही कम निकले, लेकिन इसमें रेगुलरिटी रहेगी, आपको यूँ ज़्यादा विचार नहीं करने पड़ेगा, लोग 5-5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर साल जो है आपके अगर एग्जाम कंडक्ट होंगे तो आपके पास मौके मिलते रहेंगे। एनटीपीसी में नहीं होता, ग्रुप डी में हो जाएगा, ग्रुप डी में नहीं हो रहा, एलपी में, टेक्नीशियन में, कहीं ना कहीं जो है पर जो है इतने सारे एग्जाम होंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इतनी थोड़ी अपडेट छोटी सी, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।